की बात करेंगे। वो क्या है? उपवास और प्रार्थना। जो व्यक्ति आत्मिक तैयारी कर रहा है वो बाकी की तैयारियां भी करेगा। पवित्रताई का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, अपने अगुवे के साथ खड़े रहना, हमेशा पवित्रताई में स्थिर रहना, विश्वास में स्थिर रहना, परीक्षा में स्थिर रहना, अपने लैंप जो है वो जला के रखने हैं, अपनी ज्योति जो है वो जला के रखनी है, क्योंकि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। याद रखो, धरती पे आप स्त्री पुरुष हैं, लेकिन स्वर्ग में आप एक आत्मा है बस, चाहे औरत है चाहे आदमी, आप एक आत्मा होंगे वहां पर। जैसे एंजल है उसी तरह आप होंगे वहां पे। कोई स्त्री और पुरुष नहीं होने वहां पे, सब एंजल की तरह होंगे। हालेलुया। अपने वस्त्रों की रखवाली करना, धार्मिकता के वस्त्र जो यीशु ने हमें पहनाए हैं, अपनी पवित्रताई का ध्यान रखना। मैंने थोड़े समय पहले आपको बोला था ये कलीसिया बदल चुकी है। उसके बाद मैंने बोला था आप स्वर्ग के दर्शन करोगे। अगर आपने हर चीज जो मैंने पिछले दिनों में आपको बोली है वो आपने देखी है, हर चीज जो इस पुलपिट से बोली गई है वो आपने अपनी लाइफ में देखी है, और वो परमेश्वर ने की है कलीसिया में। आमीन। तो जो चीजें मैं आज बोल रही हूं वो भी होंगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको तैयारी, आपको ध्यान से वचन को सुनना और उसके लिए तैयार रहना है। मैंने बोला था हम स्पिरिचुअल रैलम में जाएंगे, गए नहीं गए? गए? हेवनली विजिटेशन करी हमने? करी नहीं करी? आत्मिक आंखें खुली। आज ऐसा नहीं कि दुल्हन जाए और दरवाजा बंद हो जाए। आप सोचो कैसा समय बीतेगा हमारे ऊपर अगर ऐसा होगा तो। मैं तो चर्च भी जाता था, ये भी करता था, वो भी करता था। आप सोचो कितना दुख होगा कि अगर यीशु आपके लिए दरवाजा बंद कर दे, आपकी तैयारी ना होने के कारण। 5 मूर्ख कुमारियां, मूर्ख प्रभु कह रहा है उनको जिन्होंने तैयारी नहीं की थी। आज सबसे जरूरी है हमें दूल्हे के लिए तैयार होना है, हमेशा परीक्षा में स्थिर रहना। ये आत्मिक तैयारी है। अपने लैंप को, अपनी ज्योति को जला के रखना और उस दूल्हे के लिए तैयार रहना, धार्मिकता के वस्त्रों को पहने रहना। हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 5 उसका 1 से 5। इसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, विश्वास है, लिखा है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अगर आपका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का से उत्पन्न हुआ है, हाँ, और जो कोई उससे प्रेम रखता है
वो यीशु, जो यीशु से प्रेम रखता है वो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पे जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, मुंह से नहीं। मैं प्रभु आई लव यू जीसस, इमोशनल होके फीलिंग में आके ओ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर आज्ञा नहीं मानते। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और उसकी आज्ञाएं क्या है? कठिन नहीं है। इसका 4 का 21 और 11 भी पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमें भी आपस में क्या करना है? प्रेम रखना है। 21 पढ़ेंगे। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया, हालेलुया, कौन है हमारा भाई? जो हमारे साथ बैठा है। हालेलुया। कौन है हमारी बहन जो हमारे साथ बैठी है? हालेलुया। वो नहीं जो वहां दूर बैठी है, वो हमारी बहन नहीं, जो हमारे साथ बैठी है मेरी बहन है। आमीन। मुझे क्या लिखा है? उससे प्रेम करना है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब यीशु मसीह एक जगह बैठा अपने चेलों को सिखा रहा था, उसकी माँ और भाई आए सगे, और चेले आके बोलते हैं प्रभु तेरी माँ और तेरे भाई आए हैं। यीशु ने कहा जो प्रभु का वचन को सुनते हैं और मानते हैं वही तुम्हारे माँ और भाई हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक समय आएगा जिनको तुम समझते हो वही तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम्हारे सगे वही है जो प्रभु को वचन को मानते हैं, जिनके अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है। तो प्रभु कहता अपने भाई से प्रेम कर। अगर तू परमेश्वर से प्रेम करता है, लिखा हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमें को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। और आगे भी लिखा है उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। और निकालेंगे इसका 5 का 6 और 7 भी पढ़ेंगे हम। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है, जो गवाही देता है वो आत्मा है, और क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो सच है कि झूठ है? सच, सच है। हाँ, वो सच है। जितना तुम्हारा शरीर तुम्हें दिख रहा है सच है ना, उससे अधिक आत्मा सच है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 16 उसका 17 से 20 पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्या है? प्रभु कहता है अंतिम दिनों में बरमाने वाले आएंगे। जो शिक्षा तुमने पाई है उसके विपरीत तुमसे बातें करेंगे। जिस चीज के द्वारा तुम ब्लेस हुए हो, जिस आज्ञाकारिता के द्वारा तुम ब्लेस हुए, उसके विपरीत तुमसे बात करेंगे। जो शिक्षा तुमने पाई है उसमें फूट दिलाने के लिए और तुम्हें ठोकर खिलाने के लिए का कारण होंगे। प्रभु कहता है उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें जान लिया करो, उनके वचनों से उन्हें परख लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं
परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बनो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। कब? तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। आमीन। और परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। क्यों? क्योंकि तुम आज्ञाकारी हो। हालेलुया। आज्ञाकारिता शैतान को तुम्हारी लाइफ को छूने नहीं देती। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान एंटर नहीं कर सकता एक आज्ञाकारी व्यक्ति की लाइफ में, इसलिए पहले वो क्या करता है? उस आज्ञाकारिता के विपरीत तुम्हें शिक्षा देता है, तुम्हें सिखाता है। उद्धार पाने के लिए हमें आज्ञा नहीं माननी, पर सिद्ध होने के लिए हमें आज्ञाकारिता में चलना है। हालेलुया। 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 यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और आज पूरा संसार उसकी महिमा कर रहा है। हालेलुया। 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 वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गया। आमीन। जब आप आज्ञा माननी सीखते हैं, आप उस महिमा को भी पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा महिमा को लाती है। क्या हुआ जब शाऊल ने, जो इजराइल का पहला राजा था, याजक शैम्यूल था, भविष्यवक्ता, बलिदान उसने चढ़ाने थे, लेकिन क्या किया उसने? लोगों की परवाह करने के कारण खुद बलिदान चढ़ा दिया और अनाज्ञाकारिता की। और परमेश्वर ने कहा ये मेरी नजर में तुच्छ है। बोलता मुझे होम बलि मेल बलि नहीं चाहिए, मैं अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। बड़ी बड़ी डींगे मत आका करो, मैं प्रभु के लिए ये करूंगा वो करूंगा वो करूं। जो लिखा है वो तो कर लो, और आज्ञा के साथ महिमा। शैम्यूल को आया था, शैम्यूल ने एली की आज्ञा मानी, वो अधीन रहा प्रभु के दास के, और एक दिन आया उसकी अधीनगी ने, उसकी आज्ञाकारिता ने, यहोवा ने उसे पुकारा और इजराइल का पहला भविष्यवक्ता बना दिया आज्ञाकारिता के कारण। हालेलुया। जो अधीन रहता था, आज्ञाकारी था। आज्ञा महिमा को लेकर आती है। हालेलुया। हालेलुया। हमें लगता है हम कोई नौकर हैं, हम क्यों अधीन रहे? आज्ञा महिमा को लेकर आती है। आपको अपना मन कहाँ लगाना है? वचन पे। आज आपका मन कहाँ लगा है? क्या देख रहे हो? कौन सी सीरीज देख रहे हो? कौन से नेटफ्लिक्स देख रहे हो? कौन सी मूवियां देख रहे हो? या आप आत्मिक बुक्स पढ़ रहे हो? आत्मिक चैनल को देखते हो? कहां पे आज हमारा ध्यान है? हालेलुया। फास्टिंग, प्रेयर जब आप करते हो, आप अपनी लाइफ का ऑयल बढ़ाते हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उपवास और प्रार्थना करते हो, क्या था 5 कुंवारियों के पास? ऑयल। जब आप उपवास और प्रार्थना करते हो, आपका ऑयल बढ़ता है। हालेलुया। आपका ऑयल बढ़ता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।